एलिफेंट सफारी, ये सब सुनते ही दिमाग में एक ऐसा छवि आता है जहां हम एक बड़े हाथी के ऊपर बैठे हो और हमारी चारों तरफ जंगली जीव जंतुएं, पक्षी, कीड़े मकोड़े घूम रहे हो और हम बहुत एक्साइटेड होकर इन सब की तस्वीरें खींच रहे हो। बिल्कुल गलत। दरअसल वास्तव कुछ और ही है और आज इसी वीडियो में उस रियलिटी का सामना करेंगे हम लोग मिलके। टिप नंबर 1, पहली बात तो एकदम दिमाग में गार्ड बांध लीजिए कि सफारी का मतलब आप एनिमल्स के इलाके में प्रवेश कर रहे हो। वो आपके घर में नहीं आया है कि हर बार आप जब भी चाहोगे दर्शन देगा। एनिमल स्पॉट हो भी सकता है, नहीं भी, नहीं होने का चांसेस ही ज्यादा रहता है। तो मेंटल प्रिपरेशन इज माय फर्स्ट स्टेप। दिमाग को समझा दीजिए कि आप हरियाली, शांति, पेड़ पौधे, धूप देखने आए हो, एनिमल्स नहीं। अगर एनिमल्स या बर्ड्स दिख जाए तो आपकी हैप्पी किस्मत। टिप नंबर 2, जो पेड़ काफी ऊंचाई में अवस्थित लग रहा था आपको, अभी हाथी पे सवार होने के बाद एकदम नजदीक आ जाएगा आपके और इसके शाखे भी आपको खरोच दे सकता है। हाथी को ये खरोच तो खुजली जैसा लगेगा पर आपको ये दर्द देगा। तो मेरा दूसरा टिप ये है कि आप फुल स्लिप टॉप और जीन्स, पैंट्स या प्लाजो भी नहीं, जीन्स, क्योंकि इसका थिकनेस ज्यादा होता है किसी और कपड़े से। तो आप इसी को पहनकर एलिफेंट सफारी कीजिएगा। और अगर आप विंटर में सफारी कर रहे हो तो जैकेट, कैप, मफलर इज अ मस्ट, क्योंकि जंगल में ठंड ज्यादा होती है बाहर के मुकाबले। और हाँ, आंखों के प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल भी जरूर कीजिएगा। टिप नंबर 3, खुले बाल तस्वीरों के लिए अच्छा होता है पर ये पेड़ों की शाखों में आसानी से उलझ भी जाता है। तो तीसरा टिप ये है कि एक नाइस बन या प्लेट करके ही हाथी पर बैठिएगा। टिप नंबर 4, साइलेंस। स्कूल के टीचर की ये बात जंगल में भी लागू होता है। आप जितना साइलेंट रहोगे सफारी के दौरान, उतना ही वायलेंट जीवों को नजदीक से देख पाओगे। शोर शराबा उन लोगों को भी पसंद नहीं। कुछ पसंद है तो मेरा ये चौथा टिप, एनिमल स्पॉट करने का एक्साइटमेंट भी भूलकर या चीख कर नहीं, इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन से ही जाहिर कीजिएगा। टिप नंबर 5, हाथी का घर जंगल है और वहां का पेड़ पौधे, नदी उसका खाना। आप हाथी पर सवार होकर जंगल में घुस रहे हो पर हाथी तो जंगल में खाना खाने जा रहा है ना। तो जंगल में जहां भी हाथी को दिख जाएगा पेड़ पौधे या नदी, वो वहां ही चल पड़ेगा। अब वो किसी स्लोपी नदी का पहाड़ हो सकता है या कोई ऊंचा इरेक्ट जमीन भी हो सकता है। ऐसी हालत में अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट सही ना हो तो आप हाथी से गिर भी सकते हो। तो 5वां टिप ये है कि सफारी शुरू होने से पहले आप ये निर्धारित कर लीजिए कि आप एकदम सही से, सिक्योरली और टाइटली हाथी पर बैठे हो। टिप नंबर 6, छठा टिप ये है कि अगर आपका कैमरा या फोन फोटो खींचते वक्त कोई शटर साउंड निकालता है तो उसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जीव जंतु इस आवाज से परिचित नहीं है। वो विचलित होकर इस आवाज से छुप जा सकता है या उससे भी बुरा आक्रमण भी कर सकता है। टिप नंबर 7, 7वां टिप ये है कि भूल से भी कोई भी खाना जंगल में कैरी मत कीजिएगा। दूर से भी वो खाने का सुगंध जानवरों को इरिटेट कर सकता है। टिप नंबर 8, चाहे जितना भी सफारी के टाइमिंग्स क्यों ना हो, यूजुअली 4 होता है, 2 सुबह का और 2 शाम का, आप कोशिश कीजिएगा टू ग्रैब द फर्स्ट सफारी ऑफ द मॉर्निंग। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जीव जंतु अपने अपने बिल से निकलते हैं खाने की तलाश में। तब वो शांत भी रहता है और इजीली आपके कैमरा में एक अच्छे से पोज के साथ कैद हो जाते हैं। टिप नंबर 9, पहला सीट तो ऑलवेज माहौत यानी हाथी के चालक का होता है। कोशिश कीजिएगा दूसरा वाला सीट यानी माहौत के जस्ट पीछे वाला सीट आपका हो, ताकि आप एकदम सिक्योरली और टाइटली हाथी पर बैठे हो और जंगल में आपका 90 डिग्री व्यू अवेलेबल हो। टिप नंबर 10, लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट, एकदम जंगल के भीतर होने के बावजूद डरने वाली कोई बात नहीं है। आई रिपीट, डरने वाली एकदम कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े से प्राणी के ऊपर बैठे हो और छोटे छोटे जीवों से हमले तो कतई भी मुमकिन नहीं है, जब तक ना आप कोई शोर या आवाज करे। तो इस शोर की बात को ध्यान में रखते हुए बिंदास, बिना डरे एलिफेंट सफारी कीजिए एकदम जंगल के अंदर तक। ढेर सारे पक्षी देखिए, बहुत सारे जानवरों को कैमरा में कैद कीजिए और खूब सारे कीड़े मकोड़ों को स्पॉट कीजिए। और कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक लाइक देते हुए हमारे इस चैनल टिप्स टू ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भी उत्साहित होकर हर बुधवार के सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए इसी तरह का यात्रा संबंधित अनोखा और उपयोगी जानकारी ले आ पाए। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी
एपिक जर्नी।